हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। मोशन इन टू डायमेंशन। इसके पहले हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा हुआ है एंड वहाँ हमने देखा है कि किसी भी बॉडी का हम पोजीशन एक सर्टेन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते थे या फिर बैकवर्ड। मेरा बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करता था। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव पोजीशन से रिप्रेजेंट करते थे तो बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव पोजीशन से रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरह अगर वेलोसिटी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वेलोसिटी हम कहते थे तो बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव वेलोसिटी, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन भी उसी तरह रिप्रेजेंट करते थे। मेरे बॉडी को सिर्फ आगे या पीछे मूव करना था एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, और इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखे हैं। बट टू डायमेंशन में मेरा बॉडी साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट डायरेक्शन में अपना पोजीशन बदलता है। इनफैक्ट हम उसके पोजीशंस को भी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा बॉडी बेसिकली एक प्लेन में मूव कर रहा है। साइमल्टेनियसली उसका पोजीशन एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, दोनों तरफ हम रिप्रेजेंट हमको करना सीखना है। अगर पार्टिकल किसी इस 2D प्लेन में मूव भी कर रहा है तो साइमल्टेनियसली उसका एक्स एक्सिस की तरफ भी उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी का हिस्सा होगा और वाई एक्सिस की तरफ भी उसके वेलोसिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। अगर हम एक्स और वाई दो एक्सिस चूज़ किए हैं, हम वाई और जेड भी प्लेन ले सकते थे, हम जेड और एक्स भी प्लेन ले सकते थे। मेरा पार्टिकल बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन में एक प्लेन में मूव करता है। तो अगर मेरा पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है तो सारी चीज़ें जो हम वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, बेसिकली पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी चीज़ें हमें टू डायमेंशन में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम जो भी 1D में पढ़े थे वही चीज़ टू डायमेंशन में हम कैलकुलस की मदद से उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड उसके बाद एक स्पेशल काइंड ऑफ टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। हर एक डिटेल चीज़ हम सेकेंड पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, वन डायमेंशनल मोशन में हमें वेक्टर्स की खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट टू डायमेंशनल मोशन में हमें वेक्टर की सख्त ज़रूरत है। वेक्टर के बिना ये चैप्टर पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ना। सो हम पोजीशन में यहाँ किसी भी बॉडी का वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। सो 2D प्लेन में किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का पोजीशन हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने XY प्लेन लिया, इस प्लेन में मेरा एक पार्टिकल है, पार्टिकल 1। उसका पोजीशन हमें मान लेते हैं कि वो X एक्सिस की तरफ X1 कदम है वो पार्टिकल, और Y एक्सिस की तरफ वो Y1 कदम ऊपर की तरफ उसका पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओरिजिन से इस पार्टिकल के को एक लाइन ड्रॉ करूँगा विथ एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट 1, एंड ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल 1 विच इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यानी x1 कदम x एक्सिस की तरफ, ये i कैप रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की तरफ, और y1 j कैप का मतलब y1 कदम y एक्सिस की तरफ। j कैप है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस। सिमिलरली सपोज एक मेरा दूसरा पार्टिकल है जिसका पोजीशन है x2, y2। सो ओरिजिन से उस पार्टिकल तक जोड़ने वाला जो लाइन है वो मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 रिप्रेजेंट करता है विच इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। नाउ सपोज हमसे कोई पूछे कि पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में 1 कितना दूर है और किस तरफ है, यानी पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पोजीशन, या फिर पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पोजीशन।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल, सपोज पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 2 किस तरफ है 1 के रिस्पेक्ट में, तो इस तरफ है। ये हो गया मेरा पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर हमसे कोई पूछे पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी 2 के रिस्पेक्ट में 1 किधर है, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 इस तरफ है और इतना दूर है, तो दिस इज हो गया पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हमेशा जिसका पोजीशन बताना है वो फर्स्ट लेटर में, वो सबसे पहले लिखेंगे 1, और जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उसको बाद में लिखते हैं, यानी 2। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को रिप्रेजेंट करते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। किसी एक को पिक करते हैं, चलिए इस रिलेटिव पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट अस पिक दिस वन R21 वेक्टर। सो R21 वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1, एंड R2 वेक्टर तो हमने देखा अभी क्या लिखते हैं, x2 i कैप y2 j कैप। सिमिलरली R1 विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सेम डायरेक्शन वाले टर्म्स को साथ लाते हैं, यानी x2 और x1 का कोएफिशिएंट माइनस है, तो x2 माइनस x1 i कैप को कॉमन लेते हैं, और इधर y2 माइनस y1 मेरा आ गया कॉमन में j कैप। सो दिस इज पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आया मेरा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है कि कितनी दूर है दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ। खैर, नाउ लेट अस कम, हम पोजीशन एक पार्टिकल का रिप्रेजेंट करना सीखे, हम एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन रिप्रेजेंट करना सीखे, विच इज हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा। नाउ सपोज r vector is equals to xi cap plus yj cap is the position of a particle moving in 2D plane, moving in xy plane, let's say, because x और y कोऑर्डिनेट हमने दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये पार्टिकल सपोज मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा। अब पोजीशन चेंज हो रहा होगा का मतलब पार्टिकल अगर एक समय पे यहाँ था, एक समय पे यहाँ चला गया, तो उसका पोजीशन चेंज होना मतलब वो कुछ कदम एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया और कुछ कदम वाई की तरफ मूव किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस पाथ में मूव किया, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ समय बाद अगर वो यहाँ पे है और कुछ समय पहले यहाँ पे था, तो एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है और वाई एक्सिस की तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एक्स एक्सिस की तरफ की जो बदलाव हुई, एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम दिख रहा है। यानी ज़रूर इस पार्टिकल का रफ्तार एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा और वाई एक्सिस की तरफ ऑफ कोर्स कम होगा। पार्टिकल एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, बट हम उस पार्टिकल के मोशन को दो डायरेक्शन में तोड़ के देख रहे हैं। हमें उस पार्टिकल के वेलोसिटी को चलो वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। 1D में हमको पता था कि किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसका रफ्तार लिखते थे dx/dt। ये 1D का कहानी है। सिमिलरली 2 डायमेंशन में भी हम किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड पोजीशन क्या है मेरा xi कैप yj कैप। d/dt को इंडिविजुअली अगर दोनों टर्म्स में ले जाए, सो आई कैन राइट लाइक दिस, एंड द वेलोसिटी वेक्टर विल बी dx/dt विल बी माई
velocity of the particle along x axis and dy by dt will be velocity of the particle along y axis. This is my velocity vector. यानी उस पर्टिकुलर वक्त x एक्सिस की तरफ किस रफ्तार से उसका रफ्तार है और y एक्सिस की तरफ उस पार्टिकल का क्या रफ्तार है, ये दोनों चीज़ का इंफॉर्मेशन ये डेटा दे देता है. उसी तरह अगर हमको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करना है, या सिंपल मैं बता रहा हूँ एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में, सो वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी इज माई वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप. इंडिविजुअली अगर हम दोनों टर्म्स में ले जाए तो we can write like this. So finally, rate of change of velocity with respect to time, we can write that acceleration of the particle along x axis, this acceleration of the particle along y axis. This is my expression of acceleration. Now इस छोटे से चीज़ के अगर जो भी पढ़े हम उसके बेसिस पे अगर हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखना हो तो लेट्स टेक एन इजी क्वेश्चन फर्स्ट. सपोज एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे दिया है. सपोज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given by r vector is equals to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap. यानी पहले लिख देते हैं क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं इस पे. where t is in seconds and पोजीशन मीटर में है. बेसिकली पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है मीटर्स में. हमसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड थर्डली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. सो क्वेश्चन प्रोसीड करने के पहले हम देख लेते हैं ये दिया क्या है. बेसिकली ये पार्टिकल का पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है. 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी हम तो अभी 2D का बात कर रहे थे, चीज़ें तो हम 2D का रिप्रेजेंट किए हैं, बट क्वेश्चन तो कर रहे 3D में. मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी. सो सी प्रैक्टिकली हम 2 डायमेंशनल मोशन, अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वो 2 डायमेंशनल मोशन रियलिटी में पढ़ेंगे, बट कैलकुलस पार्ट हम 3D में भी रिप्रेजेंट करेंगे और 3D में भी हम सवाल को प्रोसीड करेंगे. बिकॉज 2D अगर 2 डायरेक्शंस में अगर हम वेलोसिटी को वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन 3D मैं वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. उसी तरह मैं पोजीशन वेक्टर को भी 3D में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि मेरा पार्टिकल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. मेरा तीनों डायरेक्शन में उसका कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है, और तीनों को एक साथ हम इस तरह पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं. सो वही एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है 3D में और हमसे उसका वेलोसिटी वेक्टर पूछा है. सो वी नो वेलोसिटी वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सिंपली वी हैव टू जस्ट अप्लाई व्हाट वी नो. डी बाई डी टी हर एक टर्म्स में इंडिविजुअली हम ले जाएंगे एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हमें टाइम मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस की तरफ 3 मेरा कॉमन है, बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन चलो करके दिखाते थे, डी बाई डी टी ऑफ टी एंड फिर आई कैप. फिर यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और डायरेक्शन लिखेंगे जे कैप, और इधर मेरा कांस्टेंट 5 का डिफरेंशिएशन होगा। ऑफ कोर्स डी बाई डी टी ऑफ टी होगा 1, तो 3 आई कैप, इधर 2 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, डायरेक्शन जे कैप, और 5 का यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दिस इज माई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप का डिफरेंशिएशन, विच इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा बिकॉज 3 कांस्टेंट है, और 4t जे कैप, 4 कॉमन, t का डिफरेंशिएशन 1, सिर्फ जे कैप। सो वी आर हेयर विथ एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड पोजीशन तो दिया ही हुआ है। फिर हमसे पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था मेरा क्या, 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। पहले सेकेंड में उसका वेलोसिटी बताना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट दैट मोमेंट। तो t के जगह 1 पुट करते हैं तो मेरा उस वक्त का वेलोसिटी आ जाएगा 4 इंटू 1 जे कैप। ये आया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। इसको थोड़ा कंसेप्चुअली देखते हैं क्या मतलब। इसका मतलब है पार्टिकल, मेरा पार्टिकल जो भी मूव कर रहा था उसका एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने का रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस की तरफ बढ़ने का रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, बट एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने का रफ्तार उसका 3 मीटर पर सेकेंड है, और वाई एक्सिस की तरफ बढ़ने का रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कि पूछा गया है, जिसे हम निकालते हैं कैसे, आई कैप के बगल वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप के बगल वाले का स्क्वायर, विच इज 9 प्लस 16 रूट ओवर 25, 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ सपोज हम एक थोड़ा बेटर प्रॉब्लम लेते हैं। हम एक जेई का प्रॉब्लम लेते हैं जो कि एडवांस में पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन सिंपल है, हम जो भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन से ही होगा ये। सो लेट्स राइट द क्वेश्चन। सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड वो xy प्लेन में मूव कर रहा है, मूविंग इन xy plane, such that its velocity in x comma y plane is given as v vector is equals to अल्फा, फिर ब्रैकेट में y i कैप प्लस 2x j कैप, यानी वेलोसिटी मेरा y और x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, जहां अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा एक कांस्टेंट अल्फाबेट ऐसे यूज किया है। हमसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पे फोर्स पूछ रहा है। नाउ वी नो इतना हमको पता है कि किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स है तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टिकल का मास m तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में टेस्ट किया है कि यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, एंड हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अच्छा, और वेलोसिटी वेक्टर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लेट्स राइट द वेलोसिटी वेक्टर हेयर, विच इज, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ,
वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। गौर करो, एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी मेरा वाई के फंक्शन में चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस की तरफ का वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में चेंज कर रहा है। ये छोटी सी गौर करने वाली चीज़ है। आगे प्रोसीड करते फिर देखते हैं। वेलोसिटी को मैंने लिखा अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। डी बाई डी टी इंडिविजुअली हम दोनों टर्म्स में ले जाएंगे और यहाँ मेरा आया अल्फा वाई आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स जे कैप। अल्फा मेरा कांस्टेंट है, बाहर आएगा और डी वाई बाई डी टी को हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ वाई अलोंग, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। लेट्स राइट इट स्टेप बाय स्टेप। चलो डी वाई बाई डी टी लिख देते हैं ऐसे, प्लस यहाँ भी 2 अल्फा कॉमन निकाल के डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब ये डी वाई बाई डी टी हमको पता है क्या चीज़ है, ये पार्टिकल का वाई एक्सिस की तरफ चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम है ना, ये यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ हम लिखेंगे वी वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वी एक्स एंड ए जे कैप लिख दिए। तो ये मेरा आ गया अल्फा, ए वेक्टर क्या आ गया, अल्फा वी वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा वी एक्स जे कैप। नाउ अब वेलोसिटी वेक्टर की तरफ गौर करते हैं। बेसिकली ये आई कैप के बगल वाला एक्सप्रेशन क्या देता है, ये तो मुझे वी एक्स का इंफॉर्मेशन देता है। आई कैप ये अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो आई कैप के बगल वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, मेरा वी एक्स, हमने जनरल एक्सप्रेशंस में देखा है ऊपर। और जे कैप के बगल वाला जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या मेरा बताता है कि वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी वी एक्स है अल्फा वाई एंड वी वाई है 2 अल्फा एक्स। उनके वैल्यूज हम यहाँ पुट करने वाले हैं। वी वाई का एक्सप्रेशन वैल्यूज यहाँ डालने वाला हूँ मैं और वी एक्स का वैल्यू यहाँ डालने वाले हैं। अच्छा, तो प्रोसीड करते हैं वैल्यूज डाल के। इस क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस थे, हमने वो ऑप्शंस नहीं दिया है। लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन। तो वी वाई क्या है मेरा, 2 अल्फा एक्स। तो वी वाई है 2 अल्फा एक्स और यहाँ आई कैप लिख दिया। और मेरा वी एक्स है अल्फा वाई, तो वी एक्स की जगह लिख दिया अल्फा इंटू वाई जे कैप। तो मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ क्या, 2 अल्फा स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस 2 अल्फा स्क्वायर वाई जे कैप। अब हमको इजीली फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 2x अल्फा स्क्वायर आई कैप प्लस 2y अल्फा स्क्वायर जे कैप। एंड यहाँ से हम चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लिख सकते हैं 2m अल्फा स्क्वायर x आई कैप प्लस y जे कैप। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारे 4 ऑप्शंस कुछ इसी एक्सप्रेशंस के हेर फेर में दिए गए थे और हमारे एक्सप्रेशंस फोर्स का x और y के टर्म्स में ही था। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस टॉपिक से रिलेटेड हम फर्दर और बढ़िया सवाल करेंगे और थोड़े एस्पेक्ट्स देखेंगे और कुछ लेक्चर्स के बाद, 1-2 लेक्चर्स के बाद हम फिर प्रोजेक्टाइल में एंटर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and have a nice day.